हम इस वक्त लखनऊ में मौजूद है। मेरे पीछे लखनऊ की विधानसभा है। इस विधानसभा में कौन जाएगा ये पता चलेगा 10 मार्च को, जिसके लिए आरोप प्रत्यारोप, बैकरूम पॉलिटिक्स, सियासी समीकरण बनाए बिगाड़े जा रहे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है, सड़क पर तो प्रचार हो नहीं रहा है, लेकिन सोशल मीडिया पर प्रचार चालू है। आज हम बात करें दिन की सबसे बड़ी खबरों का, लेकिन आपको बता दें कि बने रहिएगा क्योंकि हम बहुत खास मुद्दे पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान भी होंगे, लेकिन उससे पहले बता दें कि दिन की सबसे बड़ी खबर अगर बात करें यूपी की सियासत से, तो वो रही अखिलेश यादव की एक और चुनावी वादे की बात करते हैं। अखिलेश यादव ने पहले कहा है कि 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे, पर अब वो कह रहे हैं कि जिनको बिजली फ्री चाहिए 300 यूनिट, वो एक फॉर्म भरें। उनके कार्यकर्ता बाकायदा घर घर जाएंगे, लोगों को फॉर्म देंगे और उनसे लोगों के नाम भरवाएंगे, और वही नाम भरवाएंगे जो कि किसी सरकारी कागज़ में हो। इसके ज़रिए अखिलेश यादव पहली बात तो 300 यूनिट का जो अपना वादा है वो घर घर पहुंचा देंगे उनके कार्यकर्ता जा करके, और उनको अच्छा खासा डेटाबेस मिल जाएगा और उनको मूड भी समझ में आएगा। दूसरी दिन की सबसे बड़ी खबर है कि नाहिद हसन जो कि कैराना से उम्मीदवार हैं समाजवादी पार्टी के, जो इस वक्त जेल में हैं, उनको गुरुवार को यूपी पुलिस ने गिरफ्तार किया था। गुंडा एक्ट के मुकदमे हैं, उनको लेकर के अभी भी विवाद जारी है। वो जेल में है तो बीजेपी जमकर समाजवादी पार्टी पर निशाना साध रही है। अखिलेश यादव से हमने आज सवाल पूछा था। अखिलेश यादव ने कहा कि 5 साल उनके लोगों पर फर्जी मुकदमे किए गए हैं, उसी कड़ी में नाहिद हसन पर भी मुकदमे हुए हैं। लेकिन मुकदमे हुए तो हैं, और ये मुकदमे चुनाव आयोग को बताने भी पड़ेंगे। तो उनके टिकट को लेकर के अब समाजवादी पार्टी घिरती नजर आ रही है। कहा जा रहा है कि उनकी बहन इकरा जो बाहर से पढ़कर आई है, उनको टिकट दिया जा सकता है, लेकिन अभी तक उस पर भी पार्टी खुलकर कुछ नहीं कह रही है। तो ये दिन की 2 बड़ी खबरें हैं। लेकिन अब बात करते हैं चुनाव की बात में गोरखपुर शहर की सीट से, जहां से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उम्मीदवार हैं। कहा जा रहा था कि अयोध्या से लड़ेंगे, मथुरा से लड़ेंगे, काशी जा सकते हैं, लेकिन अंत में उनको गोरखपुर से लड़ाया जा रहा है। अखिलेश यादव चुटकी ले रहे हैं कि डबल इंजन की सरकार ने पहले ही गोरखपुर भेज दिया है। हमारे साथ बात करने के लिए बहुत बेहद ख़ास मेहमान हमारे साथ बात करने के लिए हैं। संजय शर्मा, ये 4 PM अखबार चलाते हैं और एक पोर्टल भी है इनका। तमाम सियासत लखनऊ की, यूपी की, बैकरूम पॉलिटिक्स अच्छे समझते हैं। संजय भाई बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू गौरव जी, थैंक यू। संजय भाई ये बताइए कि क्या वजह है कि योगी आदित्यनाथ को गोरखपुर भेजा गया? तमाम अटकलें हैं। कुछ तो कह रहे हैं, जो हमारे सूत्र कह रहे हैं कि योगी जी का कद थोड़ा सा नीचे किया गया है। बताइए थोड़ा इसके बारे में। आपके सूत्र ही नहीं कह रहे हैं, पूरी भारतीय जनता पार्टी भी अंदर अंदर यही कह रही है। अब खुल के ये बात बोल नहीं सकते, लेकिन पिछले 7-8 महीने से जो उत्तर प्रदेश में लखनऊ में घटनाक्रम चला, वो ये इशारा करता है। पूरे देश में उत्तर प्रदेश अकेला ऐसा राज्य था, जब दिल्ली दरबार बनाम यूपी दरबार के किस्से के चर्चा में आते थे, तो यूपी के बीजेपी के ट्विटर अकाउंट से मोदी जी की फ़ोटो हटा दी गई, जेपी नड्डा की फ़ोटो हटा दी गई। पूरे देश में नहीं हुआ, तो बहुत हंगामा हुआ देश में। और तब ये मैसेज गया कि हाँ, कोई लाइन है जो दोनों के बीच में टकराव का कारण बन रही है। फिर तमाम ऐसी घटनाएं होती रहीं कि छोटी छोटी घटनाएं, दिल्ली दरबार बनाम यूपी दरबार। लेकिन चरम पे दिखाई दिया तब जब काशी कॉरिडोर का उद्घाटन हुआ, फुल पेज के विज्ञापन थे और उसमें योगी आदित्यनाथ नहीं थे। तब ये तल की पहली बार समझ में आई कि हाँ, कुछ तो ऐसा है जो दोनों के बीच में दूरी बना रहा है। अयोध्या से योगी आदित्यनाथ का लड़ने का बहुत मन था। उनके एक OSD गए थे अयोध्या में, संजीव सिंह नाम है, संजीव सिंह गए थे। वहाँ पे बड़ी संख्या में उन्होंने बूथ के जो कार्यकर्ता हैं उनको, नेताओं को, कमेटी वाइज सबको गिफ्ट बांटे, सामान बांटा, तैयारी की, पूरा मैप तैयार किया। वहाँ पिछले 1.5 साल से वही अफसर तैनात किए जा रहे थे जो एक विधानसभा को तय कर सकें। लेकिन ये तय बात है कि अगर योगी आदित्यनाथ अयोध्या से लड़ते तो पूरे देश में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक बड़ा मैसेज जाता और हिंदुत्व का मैसेज जाता कि योगी आदित्यनाथ हिंदुत्व का चेहरा हैं और लड़ रहे हैं। अचानक अगर उनको गोरखपुर भेज रहे हैं तो ये बात क्लियर है कि कोई तो ऐसा है जो ये नहीं चाहता कि योगी आदित्यनाथ का कद बहुत बढ़ता, इसलिए उनको गोरखपुर भेज दिया गया। गोरखपुर के लिए कहा गया तो वैसे ही हो गया जैसे अखिलेश यादव जाए और सैफ तो चुनाव लड़ने। 1967 से कभी हारी नहीं है, कभी नहीं हारी। और मज़ेदार बात यह है कि गोरखपुर से उस विधायक का टिकट काटा गया जो गोरखपुर में बहुत लोकप्रिय है, राधा मोहन अग्रवाल, डॉक्टर राधा मोहन अग्रवाल। गोरखपुर के बड़े प्रसिद्ध डॉक्टर थे, 4-4 घंटे वेटिंग में उनका नंबर आता था। और 2002 में जब पहला चुनाव लड़े, मजे की बात है, योगी आदित्यनाथ ही उनको लेकर आए थे और बीजेपी के खिलाफ लेकर आए थे। बीजेपी के प्रत्याशी थे शिव प्रताप शुक्ला और राधा मोहन अग्रवाल हिंदू महासभा से लड़ गए थे और बीजेपी के प्रत्याशी तीसरे नंबर पर चले गए थे। तब से अब तक राधा मोहन अग्रवाल का ग्राफ हर बार बढ़ा है।
5 साल से योगी आदित्यनाथ की जो कार्यशैली है उसको लेकर वो राधा मोहन अग्रवाल सवाल उठाते रहे कि ब्यूरोक्रेट हावी हो रहे हैं, ब्यूरोक्रेट परेशान कर रहे हैं, गोरखपुर शहर नरक में बदल गया है। ये तमाम मुद्दे बड़े मुखर होकर करते रहे और लोग कहते रहे कि ये तो मुख्यमंत्री के क्षेत्र का विधायक ऐसा बोल रहा है। अब गोरखपुर में सौरभ जी स्थितियाँ बदली हुई हैं, उसकी भी हम लोग चर्चा करें। गोरखपुर में 2 राजनीति चलती है, एक मठ की राजनीति कहलाते हैं और एक हाथा की राजनीति कहलाते हैं। खाता है। वो दोनों की लड़ाइयाँ अब से बहुत पुराने ज़माने से। बताइए, हाथम बता दें, हाथा है वो हरिशंकर तिवारी का बड़े बाहुबली कहते हैं, बिल्कुल कहना चाहिए। और बाहुबली रहे हैं, बसपा के साथ थे, उनके बेटे चुल्लू पार से विधायक है विनय शंकर तिवारी। और वहाँ पर अगर आप पूर्वी उत्तर प्रदेश में समझते हैं तो वहाँ पर थोड़ा ब्राह्मण बनाम क्षत्रिय चलता रहा। ये लड़ाई शुरू हुई थी, उत्तर प्रदेश के 2 डॉन थे जब उत्तर प्रदेश में पटक जाएंगे, मौके नहीं सकते भाई। वीरेंद्र प्रताप शाही बनाम हरिशंकर तिवारी लड़ाई चली, वो लड़ाई बल से चली आ गई। तो मठ बनाम हाथा। तो योगी जी जब बने थे तो उसके 1 महीने के बाद पहली बार एक मामूली आरोप में, जो आरोप पुष्टि भी नहीं हो पाया, उसमें हाथा में पुलिस घुस गई थी। पूरे पूर्वांचल में ये मैसेज गया कि चूंकि ये क्षत्रिय बनाम ब्राह्मण की लड़ाई रहती है तो ये हरिशंकर तिवारी के बहाने ब्राह्मणों को संदेश दिया गया, पुलिस घुस गई और वो लड़ाई बढ़ती चली गई, फिर बढ़ती चली गई, लाइन खिंचती चली गई। हरिशंकर तिवारी समाजवादी पार्टी में आ गए हैं। राधा मोहन अग्रवाल को मेरी जो जानकारी है, संकेत दिए जा रहे हैं, संदेशे भेजे जा रहे हैं कि आप आ जाइए, समाजवादी पार्टी से उम्मीदवार बन जाइए। अखिलेश ने बोला भी कि एक हम किसी को बीजेपी से नहीं लेंगे, लेकिन एक सीट छोड़ सकते हैं राधेश्याम अग्रवाल। तो राधा मोहन अग्रवाल अगर चुनाव लड़ने का मन बनाते हैं तो जो योगी जी जिनको उनके समर्थक प्रधानमंत्री बनाने की बात कर रहे थे, वो गोरखपुर की एक बहुत छोटी सी सीट पर चुनाव में उलझ के रह जाएंगे। तो जो ब्रांडिंग होनी थी हिंदुत्व के नेता की, देश की नेता की, वो गोरखपुर शहर के छोटे से विधायक की लड़ाई में सीमित होकर रह गए। कहा जा रहा है बहुत सेफ सीट है। हाँ, सेफ सीट है, मठ की सीट है, लेकिन पहली बार अगर राधा मोहन लड़ गए चुनाव तो वो सीट भी फंसेगी। मतलब मेहनत करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी आपको लोग। दूसरी बात एक चीज़ है ना, गोरखपुर में एक चीज़ और संदेश है खराब हुए। आप अपने ज़िले में वो अफसर तैनात करते हैं जो ईमानदार होते हैं। मुख्यमंत्री के क्षेत्र में हमेशा ये कहा जाता है कि अच्छे अफसर होते हैं होंगे। घूमने आया था व्यापारी, शराब के नशे में 2 इंस्पेक्टर घुसता है गोरखपुर में, होटल में पीट के उसकी हत्या कर देता है। जिले का डीएम और एसपी उसकी विधवा को प्रेशर डालता है कि तुम मुकदमे मत लगाओ, और वो डीएम एसपी आज तक गोरखपुर वीडियो वायरल है, वो वीडियो वायरल आज तक है। तो किसी को समझ में नहीं आता कि आखिर अफसरों के प्रति ये लगता है कि इतना ज़्यादा जो योगी जी जो मुख्यमंत्री हैं अभी, उनका बहुत ज़्यादा अथॉरिटेरियन एटीट्यूड, मतलब कि जो वो चाहते हैं वही होना चाहिए, वो कहीं ना कहीं योगी जी को भारी पड़ रहा है कि उन्होंने विधायकों सांसदों की, संगठन की नहीं सुनी। इसलिए अब संगठन भी एक बड़े लेवल पर ला करके उनको कहीं ना कहीं किनारे करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, ये तो बिल्कुल तय बात है। आप उत्तर प्रदेश के 90% विधायक उनसे नाराज़ रहते हैं, क्योंकि वो छुपा नहीं है। मिनिस्टर चिट्ठी लिख देते हैं, सांसद चिट्ठी लिखते हैं, विधायक चिट्ठी लिखते हैं, और ये सब जानते हैं उनका एटीट्यूड, चाहे वो ब्यूरोक्रेट हों, चाहे वो अफसर हों, चाहे वो नेता हों, सबसे ख़राब रहता है। एक हम पत्रकारों साथियों के वही एनआई वाली गाली भी बड़ी चर्चा में आ गई थी। तो ये जो एटीट्यूड है, ये एटीट्यूड कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाता है, और वही कारण है कि कम से कम उत्तर प्रदेश में उनकी जो छवि बन गई है वो एक एरोगेंट चीफ मिनिस्टर की बन गई है, जबकि हिंदुत्व के नायक की बननी चाहिए थी। और एक आरोप और उन पर लगता है, वो ठाकुरवाद का है। वो पूरी उत्तर प्रदेश की लड़ाई अगड़ा बनाम पिछड़ा में केवल इस वजह से हो गई। यही अखिलेश यादव कर रहे हैं, जो सोशल इंजीनियरिंग है। स्वयं प्रसाद मौर्य, धर्म सिंह सैनी, दारा सिंह चौहान, उनको पता है कि गांव में रोशन लाल वर्मा को टिकट घोषित कर दिया शाहजहांपुर से, वो चुनौती दे रहे हैं जो ट्रांसपोर्ट मंत्री हैं उनको, यहाँ की आप चुनाव लड़के देखिए मेरे सामने। सबसे बड़ी बात ये हुई थी भैया कि एक जब ये ओपी सिंह यहाँ पे डीजीपी थे तो मुख्यमंत्री पे बड़ा आरोप लगा था ठाकुरवाद कर रहे हैं। तो एक इंटरव्यू था, प्रायोजित इंटरव्यू था, उस पर सवाल पूछा गया था उनसे, बड़ी महत्वपूर्ण इस चुनाव की बात बता रहा हूँ मैं आपको। उनसे कहा गया था आपके ऊपर ब्राह्मण विरोधी आरोप लगता है। तो मैं बड़ा हैरान था। मुख्यमंत्री ने कहा कि 5 बड़े पद होते हैं, डीजीपी होता है, चीफ सेक्रेटरी होता है, प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम होता है, राजस्व परिषद अध्यक्ष होता है, 4 ब्राह्मण हैं और 1 ठाकुर है। आप मुझ पर ठाकुरवाद का आरोप कैसे लगा रहे हैं? छोटी सी बात थी। लेकिन अब मैं गाँव में जब विजिट करने गया, कई गाँवों में बैकवर्ड पिछड़ी जाति के लोग ये वो दिखा रहे हैं वीडियो की, 5 में 4 पंडित, 1 ठाकुर, हम कहाँ हैं? 85 बनाम 15, हम कहाँ हैं? तो ये वीडियो बहुत बुरी तरह से वायरल हो रहा है उत्तर प्रदेश में कि हम कहाँ हैं। तो ये ठाकुरवाद बनाम पिछड़ी जातियाँ उत्तर प्रदेश में मुद्दा बन रही हैं, और योगी जी को किनारे करने का मकसद ये भी है कि मोदी जी को अगर 2024 जीतना है तो ठाकुरवाद से मुक्ति पानी पड़ेगी, बैकवर्ड को लाना पड़ेगा। लखनऊ की जनता क्या कहती है? आपका नाम बताइए। मेरा नाम सिराज है।
राज जी क्या कहते हैं, योगी जी का लॉ एंड ऑर्डर भारी पड़ेगा या बीजेपी उनको गोरखपुर तक सीमित रख पाएगी, या ज़रूरत है योगी जी बीजेपी की? मुझे लगता है कि जिस तरीके से प्रशासन 5 साल चलाया है योगी जी ने, और आगे भी इस चुनाव में योगी जी ही चेहरा है, और आगे भी वो 5 साल दोबारा आएंगे। आप? दोबारा पक्का आएंगे 100%। और जो मुझे लगता है जो विपक्ष है, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बसपा हो, जितना उनका काम ही है कि बुराई करना, योगी जी की अच्छी चीज़ों को आगे न लाना, न बताना, और ये तो सारा परिवारवाद ही चल रहा है यहाँ तो। परिवारवाद चल रहा है। हाँ। चुनाव की बात में इतना ही, लेकिन बहुत अहम है कि योगी जी के लिए भी ये चुनाव उतना ही महत्वपूर्ण है। या तो योगी जी को स्वीकृत करेगी जनता, क्योंकि योगी जी का एक हिंदुत्व वाला इमेज है और वो मैसेजिंग सबको है, लेकिन अगर अगड़ा बनाम पिछड़ा हुआ और बीजेपी ने कहीं हल्का सा हाथ खींचा योगी से, तो चीज़ें बदल सकती हैं। लेकिन फिलहाल काफ़ी कुछ है जो दिखता सामने है, वो पीछे होता नहीं है। दृश्यम जिन्होंने पिक्चर देखी है उनको याद होगा, तो दिखता कुछ है और पीछे कुछ और ही होता है। तो चुनाव की बात में आज के लिए इतना ही। कल वापस नए मुद्दों के साथ। लखनऊ में सहयोगी बिलाल के साथ सौरभ शुक्ला, NDTV इंडिया।